नहीं पूछा गया है। जिस दिन अपना स्टैंडर्ड चेंज करेंगे कानपुर में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए अभी मौका है, बाजी मार लो। जैसे संध्या, कौमा, सूर्योदय, कौमा, ऋषि का आश्रम, सब प्रकृति चित्रण में ही आएगा। प्रकृति चित्रण में ही तुम्हारा जितना भी जीव जंतु है उसका उल्लेख, कौमा, जीव जंतु का उल्लेख, आदि का वर्णन, आदि कर वर्णन और जीवन कर, जीवन कर प्रसंग मनक, जीवन कर प्रसंग मनक रमणीय योजना होवेक चाहिए। जीवन कर प्रसंग मनक रमणीय योजना होवेक चाहिए। अगला पॉइंट, महाकाव्य का नामांकन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। महाकाव्य का नामांकन, महाकाव्य का नाम कवि, महाकाव्य का नाम कवि, कौमा, नायक, कौमा, कथावस्तु इत्यादि के आधार पर होएक चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, महाकाव्य संबंधी, महाकाव्य संबंधी, नेक्स्ट वन, महाकाव्य संबंधी उपयुक्त लक्षण कर उल्लेख होए कर बावजूद, महाकाव्य संबंधी उपयुक्त लक्षण मनक उल्लेख होए कर बावजूद औरो तत्व है आहे, औरो तत्वमन आहे जेकर उल्लेख करे जरूरी हो जाएला। औरो तत्व आहे जेकर उल्लेख जरूरी हो जाएला। जैसे चरित्र चित्रण, जैसे चरित्र चित्रण और संवाद कर होएक, जैसे चरित्र चित्रण और संवाद कर होएक महाकाव्यात्मक, महाकाव्यात्मक विकास ले अति आवश्यक है। ठीक है, यहाँ तक लक्षण समझ में आ गया सबको, कोई दुविधा? महाकाव्यात्मक विकास ले अति आवश्यक है। ठीक है, अब चलो एक महाकाव्य, नागपुरी कर महाकाव्य, हेडिंग डालो, नागपुरी कर महाकाव्य। कौन सा है? डैश देखो लोगो, रामायणी डैश सीतायन, एकमात्र महाकाव्य है नागपुरी में, रामायणी डैश सीतायन, डैश सीतायन। ठीक है, लिखो संस्कृत और हिंदी, इसमें लिखो
संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य में संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य में महाकाव्य लिखे कर भयानक गर्मी लग रहा है यार। महाकाव्य लिखे कर एगो लंबा परंपरा मिलेला। मुदा संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य, ठीक है ना, संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य में महाकाव्य लिखे कर एक लंबा परंपरा मिलेला। मुदा उक्त परंपरा कर नागपुरी साहित्य में सर्वथा अभाव आहे। उक्त परंपरा कर नागपुरी साहित्य में सर्वथा अभाव आहे। देख लेना इस बार का नागपुरी का क्वेश्चन में महाकाव्य खंड का भी सब में से कोई एक जरूर आएगा, तुम देख लेना। दूसरा मेरा जहाँ 6 संस्कार रहा है, 1 केवरा भी घुसाएगा इस बार। लोग छोड़ रहा है ना। एक बार इसी तरह संस्कृत साहित्य और यूपीएससी में कर दिया था, संस्कृत हिंदी साहित्य में। बेटा हर कोई तो सेलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जाता था, इससे बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं था। क्या कर दिया, अभी जो रूप नागपुरी में आया है ना, इसलिए हम बोल रहे थे हर सेक्शन को पकड़ के जाना। अभी कैसे नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 5 क्वेश्चन, 8-10 को क्वेश्चन दे दिया इधर, 8-10 को क्वेश्चन इधर दिया, पूरा सिलेबस को समाहित कर देता है इसमें। कल के दिन में यहीं पे एक लाइन दे देगा, इसी में से एक पार्ट दे देगा सप्रसंग व्याख्या का, 7 नंबर का है ना, उसी में से दे देगा। जैसे आप बोल रहे थे ना उद्भव विकास में छोटा में कैसे लिखें, उसी तरह दे देगा यहाँ पर। लोग छोड़ के जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन छूटेगा। अगर उधर नहीं दिया तो यहाँ समाहित कहीं ना कहीं कर देगा, या बोल देगा कि नागपुरी साहित्य में महाकाव्य का लक्षण क्या बताओ, यही बहुत दे देगा। लोग सबको छोड़ के जा रहा, लोग खाली कौन से एरिया पकड़ रहा, उद्भव विकास, भाषा विज्ञान वाला वो तुम्हारा व्याकरण, और इधर जो इजी पढ़ रहा है, टीचर के लिए भी इजी पढ़ रहा है, उसको पढ़ा के निकाल दे रहा है। या फिर तुम्हारा इधर साहित्यकार वाला पोर्सन, संक्षेपण वाला एरिया खत्म। लोक साहित्य में 1-2 चीज़ खाली, लोक साहित्य क्या होता है, प्रकार भेद बता के निकल गया। लोग इतना ही करके जा रहा। अगर कहीं मिक्स कर दिया क्वेश्चन में ना तो फिर फंस जाओगे, क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए हर तरीक़ों को कर लेना। क्वेश्चन ऐसा आया है, हम बता रहे हैं सब। अगर पुराना ट्रेंड को, यूपीएससी के ट्रेंड को अगर पकड़ लिया, यूपीएससी के ट्रेंड में घुसी तो रहा धीरे धीरे क्वेश्चन का पैटर्न में, अगर कर लिया ना तो फंस जाओगे। ठीक है, चलो कहाँ तक हुआ। हाँ, लगभग 350 साल कर ज्ञात नागपुरी, लगभग 350 साल कर ज्ञात नागपुरी काव्य साहित्य कर इतिहास में, लगभग 350 साल कर ज्ञात नागपुरी काव्य साहित्य कर इतिहास में एकमात्र महाकाव्य लिखल जाहे। 350 नागपुरी का साल है ना जी इतिहास का, इसमें बोल रहा है कम से अभी तक से एकमात्र महाकाव्य लिखा गया है, एकमात्र महाकाव्य लिखल जाहे, जेकर नाम है रामायणी सीतायन महाकाव्य, जेकर नाम है रामायणी सीतायन महाकाव्य। नेक्स्ट पैराग्राफ। ई महाकाव्य कर पूर्वखंड, ई महाकाव्य कर पूर्वखंड 1983 ईस्वी में
ई महाकाव्यकर पूर्व खंड, हमेशा याद रखना 2 खंड होता है, एक पूर्व खंड एक उत्तर खंड। ई महाकाव्यकर पूर्व खंड 1983 में सीतायन सप्तशती ब्रैकेट में डाल देना, सीतायन सप्तशती का रूप में प्रकाशित हुई है। ई महाकाव्यकर पूर्व खंड 1983 ईस्वी में सीतायन सप्तशती का रूप में प्रकाशित हुई है और उत्तरखंड एखंड तक अप्रकाशित आहे। दुयो खंड कर प्रकाशित होए से दुयो खंड कर प्रकाशित होए से रामायणी सीतायन कर महाकाव्य कर सही मूल्यांकन। दुयो खंड कर प्रकाशित होए से रामायणी सीतायन महाकाव्य कर सही मूल्यांकन करल जा सकेला। नेक्स्ट पैराग्राफ, आचार्य मृत्युंजयनाथ शर्मा द्वारा रचित, आचार्य मृत्युंजयनाथ शर्मा द्वारा रचित महाकाव्य में अनेक शास्त्र पुराण मन के मत कर अनेक शास्त्र पुराण मन के मत कर ग्रंथ का निर्माण कर हैं, मत कर ग्रंथ का निर्माण कर हैं। आचार्य मृत्युंजयनाथ शर्मा, यानी उसको नाम मत लिखो, बार बार लिखना जरूरी नहीं है। ई ग्रंथ का निर्माण 24 सर्ग में 24 सर्ग में हिंदी, संस्कृत, बंगला और नागरी में कई हैं। 24 सर्ग में हिंदी, संस्कृत, बंगला और नागपुरी में कई हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय होए के चलते इकर अन्य भाषा मन में हो अनुवाद आहे। सर्वाधिक लोकप्रिय होए के चलते इकर अन्य भाषा मन में हो अनुवाद आहे। नेक्स्ट पैराग्राफ, सीतायन पूर्व खंड का रचना। सीतायन
पूर्व खंड का रचना भवभूति कर उत्तर रामचरित पर आधारित आहे। भवभूति संस्कृत के प्राज्ञान कवि हैं। सीतायन पूर्व खंड का रचना, पूर्व खंड में क्या बोलते हैं, सीतायन सप्तशती बोले थे ना, इसलिए सीतायन बोल रहा है। सीतायन पूर्व खंड का रचना भवभूति कर उत्तर रामचरित पर आधारित आहे। पूर्वोक्त, पूर्व में उक्त, पूर्वोक्त चार चार भाषा में, पूर्वोक्त चार चार भाषा में 24-24 सर्गात्मक, 24-24 सर्गात्मक 2 खंडात्मक महाकाव्य आहे। पूर्वोक्त चार चार भाषा में 24-24 सर्गात्मक 2 खंडात्मक महाकाव्य आहे। पूर्व खंड के सार्ग पूर्व खंड कर सार्ग 7 सर्ग तक, पूर्व खंड कर 7 सर्ग तक संस्कृत कर छंद नागपुरी भाषा में, संस्कृत कर छंद नागपुरी भाषा में, और शेष हिंदी आदि में निर्मित आहे। और शेष हिंदी आदि में निर्मित आहे, हिंदी छंद में निर्मित आहे। पैराग्राफ चेंज। जे लखे गोस्वामी तुलसीदास कर महत्वपूर्ण कृति रामचरितमानस, जे लखे गोस्वामी तुलसीदास कर महत्वपूर्ण कृति रामचरितमानस कर कथा षष्ठमुखी आहे। ओहे लखे रामायणी सीतायन महाकाव्य कर कथा, रामायणी सीतायन कर महाकाव्य कर कथा हो षष्ठमुखी आहे। हाँ फिर से बोल दें, रुको। जे लखे गोस्वामी तुलसीदास कर महत्वपूर्ण कृति रामचरितमानस आहे, रामचरितमानस कर कथा षष्ठमुखी आहे। ओहे लखे रामायणी सीतायन महाकाव्य कर कथा हो षष्ठमुखी आहे। ठीक है। अब यहाँ पर जो तुम लोग को हम ना डिटेल में दे देंगे, अगर बोलेगा तो लिखवा देंगे पॉइंट बाय पॉइंट में, और अगर नहीं बोलेगा तो तुम लोग को हम पूरा डिटेल में PDF दे देंगे। तुम लोग जैसा तुम लोग सुविधा, अपने से अगर मेहनत कर लोगे तो ठीक है, क्योंकि पूरा 24 सर्ग है। अगर तुम लोग एक एक पॉइंट उसमें से मेन पॉइंट को निकालने सक्षम हो जाओगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सक्षम होगे तो लिखा देंगे, क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद जितना भी होगा, अब इसका सर्ग के रूप में प्रथम सर्ग में क्या बोला, द्वितीय सर्ग में क्या बोला, मुख्य बात किस चीज़ का वर्णन है। प्रथम सर्ग में बेसिकली क्या है, राम जी जब वनवास से आते हैं, ठीक है, लंका पर वनवास करते हैं, लंका पर विजय होता है, विभीषण को राम राजपाट देता है, फिर आके यज्ञ वगैरह करता है जो स्टार्टिंग में, उस सब का चीज़ का वर्णन है प्रथम सर्ग में।
उसी तरह द्वितीय सर्ग में वर्णन, एक एक दो दो लाइन अगर क्रीम को निकाल लोगे ना तो इसका वर्णन हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है 2400 का करना, इम्पोर्टेंट सर्ग का भी कर देगा ना तो काम हो जाएगा। तो अगर बोलेगा तो इसको लिखवा देंगे, और नहीं तो फिर हम इसका PDF दे देंगे। किसमें तुम लोग ज़्यादा इच्छा जाहिर करते हो? बोलो खुशबू, बोलबे नहीं करती है रे। हाँ देखें क्या, पूरा 1 से लेकर 24 सर्ग तक है उसमें, हर में मतलब होगा 8-10 पेज का होगा। बोलो ना, मुख दर्शक हो गए हो यार तुम लोग। लिखवा देंगे, लिखवाने में तो बाबा रे हमसे तुम लोग इसमें मेहनत कर लेगा नहीं। चलो इसको लिखवा देंगे एक साथ, है ना। अगला लिखो खंड काव्य, इसका लिखा देंगे, इसका अपना रख लो या फिर दे देंगे, एक बार देख लेना। एक बार हम तुम लोगों को PDF देख लेंगे, दे देंगे, अगर समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो लिखवा देंगे। कौन सा मगजमारी जा रहा है मेरा भी इसमें, है ना। चलो कि लिखो अगला खंड काव्य। खंड का कितना टाइम हो गया, क्या टाइम? अरे हो गया टाइम, छोड़ दो, फिर वो अधूरा में छोड़ना होगा। खंड काव्य में वही है, खंड काव्य में भी सेम चीज़ है। खंड काव्य के लक्षण बता के दोनों में अंतर बताएंगे। और एक हाँ, इसमें एक चीज़ छूट रहा है, इसमें एक चीज़ छूट रहा है, जब सर्ग का वर्णन कर देंगे तो आपको प्रूफ करना होगा, प्रूफ करना होगा कि कैसे ये महाकाव्य है। ये सब क्वेश्चन नहीं आया लेकिन कर लो, कहे कि ये सब पैटर्न आया हुआ है डिफरेंट एग्ज़ाम में, इसलिए हम बता रहे हैं ये सब कर लेना। कोई करेगा नहीं, मेरा गारंटी है कोई नहीं कर रहा होगा, लेकिन कर लो। ये सब अदर एग्ज़ाम में पैटर्न इस तरह का पूछा है, ठीक है। बिहार BPSC में भी क्वेश्चन पूछा हुआ इस तरह पैटर्न में। उसको प्रूफ करना होगा कि ये खंड काव्य है, कैसे खंड काव्य है। तो जितना लक्षण हम बताए तो बस उसी तरह पुट करते जाना है, कुछ काम नहीं करना, पुट करना। सर्ग में है, हाँ भाई सर्ग में है। 24-30 के अंतर्गत है, हाँ भाई 24 है। नायक इसमें किसका नाम है, कोई बोला था ना, इसका नामांकन किस पे होना चाहिए, कोई वीर पे होना चाहिए। किसके नाम पे है? सीता मैया के नाम पे है, ठीक है, उसके नाम पे रख लिए। उसके बाद तुम्हारा क्या है, कोई कथानक क्या होना चाहिए, ऐतिहासिक पौराणिक होना चाहिए, वो भी हो रहा है इसमें। रस का किस पे प्रधान होना चाहिए, वो भी हो रहा है इसमें। दे देना अंगी रस कौन सा, अंग रस कौन सा है, अंग रस क्यों है, अंगी रस क्यों है, तो पॉइंट में 2-4 वर्ड में दे देना, 2-4 लाइन में, ये कारण से ये अंगी रस है। अंग रस में ये कौन कौन सा अंग रस है, वियोग रस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, विरह का जो हो रहा है, विरह का जो वर्णन हो रहा है वहाँ कर लो। तो उस सब के एक 2 पॉइंट में रीजन दे दो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा और क्या था, मंगलाचरण से शुरुआत है, हाँ इसका मंगलाचरण से शुरुआत है। मंगलाचरण से वस्तु निर्देश होना चाहिए, हाँ यहाँ से मंगलाचरण से शुरुआत है, प्रथम सर्ग में देखना। तो बस इसके अनुसार से प्रूफ होते चल जाएगा, तो इसको एकदम ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन पूछ देगा महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, वो भी अंतर नहीं है, उसको अंतर को हम लिखवा देंगे, ठीक है। ठीक है, तो फिर कल ही करते हैं, फिर वो इशारा हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, समझ में आया? हाँ भालो भालो अच्छी भालो ना ला यार, इसका कॉपी चेक कर देना, तो फिर बोलेगी कि मेरा चेक नहीं किए, सबका कर दिए, मेरा नहीं किए। हाँ सप्त नहीं, षष्ठमुखी, 7 मुखों से, 7 लोग से बोला सप्तमुखी, षष्ठमुखी, सप्त नहीं। षष्ठमुखी मतलब ये था ना कि पहले शिव जी पार्वती को सुना, फिर पार्वती से जब सुना, फिर बाद में आचार्य वो अपने गुरु को सुना, इसलिए वो षष्ठमुखी बोला। वहाँ से जिस तरह श्री चरण में आपके उसी तरह यहाँ भी होती है, इसलिए उसको षष्ठमुखी।
हाँ ना, हम लोग का तो मोराबादी में है लाइट ऑन है।